शोल्डर डिसलोकेशन मीन्स अंश संधि मोक्ष, अंश संधि बोलते हैं शोल्डर को आयुर्वेद में, तो अंश संधि मोक्ष। शोल्डर जॉइंट आपको पता होगा किसके बीच में बनता है, तो हमारी जो ग्लिनोइड कैविटी है, स्कैपुला की जो ग्लिनोइड कैविटी है और ह्यूमरस का हेड है, वो जब एक दूसरे से आर्टिकुलेट करते हैं तब हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। सो शोल्डर डिसलोकेशन क्या होता है? व्हेन द हेड ऑफ द ह्यूमरस इज डिस्प्लेस्ड एंड लूजेस इट्स कनेक्टिविटी विद द ग्लिनोइड कैविटी, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डिसलोकेशन ऑफ द शोल्डर। ये हमारी दो टाइप में आप क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट इज एक्यूट एंड रिकरेंट। एक्यूट भी हमारा तीन तरीके का पोजीशन के अकॉर्डिंग, एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन एंड सबग्लिनोइडल। ये एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है? द हेड ऑफ द ह्यूमरस लाइज इन फ्रंट ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी। एंटीरियर में क्या होगा? जो ह्यूमरस का हेड है वो आगे की तरफ आ जाता है ग्लिनोइड कैविटी से, ये है एंटीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर में क्या होगा? जो ह्यूमरस का हेड है वो पीछे की तरफ चला जाता है ग्लिनोइड कैविटी से। ये नॉर्मली समझने के लिए आपको कि एक आइडिया हो क्या होगा। सब ग्लिनोइडल में जो ह्यूमरस का हेड है इट कम बिलो और बिहाइंड द ग्लिनोइड कैविटी, नीचे और पीछे की तरफ आ जाता है, तो सब ग्लिनोइडल जो है वो डिसलोकेशन है। पहले हम बात करते हैं एंटीरियर डिसलोकेशन की। तो एंटीरियर डिसलोकेशन क्या है? इट इज मेनली कॉज्ड बाय फॉल ऑन द हैंड विद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अगर आप हाथ के बल कभी गिरे हो और एक्सटर्नल रोटेटेड है, आपका हाथ बाहर की तरफ रोटेटेड है और आप वैसे गिर जाएं, तब होती है हमारी शोल्डर जॉइंट की एंटीरियर जो डिसलोकेशन है। In this, the head of the humerus is driven forward, which lead to tearing of the capsule. आगे की तरफ आ जाएगा हमारा जो ह्यूमरस का हेड है, तो जो कैप्सूल है जिसने उस जॉइंट को बांध के रखा हुआ है वो टीयर हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे इसमें? पेशेंट को इमीडिएटली आफ्टर डिसलोकेशन पेशेंट कंप्लेन एक्सट्रीम पेन, स्वेलिंग होगी उस एरिया में, और जो भी मूवमेंट्स हैं शोल्डर की वो हैम्पर्ड होंगी, नहीं कर पाएगा वो। ऑन एग्जामिनेशन जब आप देखते आपके पास पेशेंट आया, तो यू शुड फील गैप अंडर द एज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या एब्सेंस ऑफ ह्यूमरस हेड, मतलब आपको एक गैप फील होगा। अब देखिए शोल्डर जॉइंट पे आप नॉर्मली देखते हैं पूरा कवर्ड है आपका, जब वो हेड आगे की तरफ आ जाएगा तो एक गैप फील होगा जो ग्लिनोइड कैविटी है हमारी और ह्यूमरस का हेड है उसके बीच में। देन वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीरियर डिसलोकेशन। तो इसमें क्या करते हैं? एक्यूट जो हमारी एंटीरियर डिसलोकेशन है उसको रिड्यूस करना है। पहले नॉर्मली जो हमने ट्रीटमेंट पढ़ा RIR वो सब में चलेगा एक तरीके से, तो क्या करना है? रिडक्शन करना है, यानी जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देके, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा होता है ना, तो जनरल एनेस्थीसिया देके क्लोज रिडक्शन आपने करनी है। और कॉचर्स मेथड बहुत पॉपुलर है रिडक्शन करने का, ये ओल्डर पेशेंट में आप ट्राई कर सकते हैं, यानी डाइजिपाम देके। इन दिस द ट्रैक्शन इज अप्लाइड विद फ्लेक्स्ड एल्बो, एल्बो को थोड़ा फ्लेक्स करके पेशेंट की, फिर ट्रैक्शन अप्लाई करना है और आर्म को एक्सटर्नली रोटेट करना है। बाहर की तरफ आप मोड़ेंगे तो आप देखिए बाहर की आगे की तरफ जो आया हुआ हेड है ह्यूमरस का, जब आप उसको पीछे की तरफ बाजू को एल्बो फ्लेक्स है और एक्सटर्नली रोटेट करेंगे तो वो जो हेड है पीछे की तरफ स्लिप हो जाएगा। ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो क्या करना है? रिडक्शन करना है, उसको उसकी नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है ह्यूमरस के हेड को, देन इमोबिलाइज करना है उसको विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट और स्लिंग और रिहेबिलिटाइज। ये RIR सब में आप लिख सकते हो। देन आता है कॉम्प्लिकेशन, क्या क्या हो सकती है इसकी। कॉम्प्लिकेशन में फ्रैक्चर हो सकता है, या फिर जो ग्रेटर ट्यूबरोसिटी है ह्यूमरस के हेड की वो सेपरेट हो जाती है, सुप्रास्पाइनेटस मसल रप्चर हो सकती है, ब्रेकियल आर्टरी रप्चर हो सकती है, और रिकरेंट डिसलोकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है हमारा एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। देन वी कम टू द पोस्टीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में क्या है? इट यूजुअली अकर्स एज अ रिजल्ट फ्रॉम फॉल ऑन आउटस्ट्रेच हैंड एंड इंटरनली रोटेटेड है। इट मे अकर ऑल्सो बाय डायरेक्ट ब्लो इन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर, आपके फ्रंट शोल्डर के फ्रंट से कोई डायरेक्ट ब्लो करे तो भी जो ह्यूमरस का हेड है वो पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी हमारे जो ट्रीटमेंट है, आप क्या करते हैं? आर्म को एबडक्टेड करके 90 डिग्री पे, एडक्शन होता है, उसको आपके जो बॉडी है उसके पास लेके आना। एबडक्शन मतलब दूर लेके जाना, तो 90 डिग्री पे एबडक्शन करके ट्रैक्शन अप्लाई किया जाता है
और एक्सटर्नली रोटेट करके, मतलब एक तरीके से उसको रिडक्शन किया है, यानी नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोजीशन है पेशेंट को जनरल या लोकल एनेस्थीसिया देके जैसा भी कंफर्टेबल हो उसको रिड्यूस करना है, यानी नॉर्मल पोजीशन में लेके आना है, फिर इमोबिलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ स्लिंग। नेक्स्ट हमारा आता है सब ग्लिनोइडल डिसलोकेशन। ये वाली बहुत रेयर टाइप की डिसलोकेशन है, इसमें पेशेंट को पेन होगा, स्वेलिंग होगी और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। ट्रीटमेंट आप क्या करें, जो भी एनेस्थीसिया उसको देके, मतलब अंडर एनेस्थीसिया रिडक्शन आपको करनी है। तो ये RIR तो सबका ट्रीटमेंट है, आपको कुछ याद ना भी आए तो RIR तो आप सब में लिख सकते हो, रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन और रिहेबिलिटेशन। फिर हम आयुर्वेद में इसको कोरिलेट करते हैं अंश संधि मोक्ष से। तो इसके लिए क्या बोला है जो आचार्य है उन्होंने, इन दिस द एरिया ऑफ कक्ष प्रदेश इज लिफ्टेड अप विद द हेल्प ऑफ आयरन रॉड। जो एक्सिलरी रीजन है हमारा, यहाँ पे आप आयरन की रॉड, कोई भी रॉड डाल के उसको लिफ्ट ऊपर की तरफ करते हैं। एंड फिजिशियन शुड बैंडेज दिस पार्ट इन फिगर ऑफ 8, यानी जो स्वस्तिक बंध है वो लगाया जाता है। अंश संधिच्युत अगर हो गया, यानी शोल्डर डिसलोकेशन है, तो पहले क्या किया जाता था कि जो आयरन रॉड है उसको क्या एक्सिलरी रीजन यानी आर्म पिट में रख के ऊपर की तरफ लिफ्ट करते थे, फिर जो है वो जो स्वस्तिक बंध है वो लगाया जाता था। देन हमारा आता है जो शोल्डर डिसलोकेशन है उसमें रिकरेंट डिसलोकेशन। रिकरेंट क्या, इट इज वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्राइमरी या डिसलोकेशन। जो एक्यूट डिसलोकेशन है उसकी कॉम्प्लिकेशन है ये। जैसे अगर किसी को एक बार डिसलोकेशन हो गया तो 70% चांसेस होते हैं कि उसको जो है वो दोबारा डिसलोकेशन होता रहे, उसको आप बोलते हो रिकरेंट डिसलोकेशन होना। कॉजेज क्या है रिकरेंट डिसलोकेशन के, एंटीरियर डिसलोकेशन में मेनली ज्यादातर देखने को मिलेगा रिकरेंट। क्यों, क्योंकि एंटीरियर डिसलोकेशन में शोल्डर का कैप्सूल टियर हो गया है, तो क्या है चांसेस होते हैं कि इन फ्यूचर भी अगर थोड़ा सा भी उसने विग्रस एक्टिविटी की या कोई किसी ने उसको ब्लॉक किया, इंजरी हुई, तो चांसेस बढ़ जाते हैं डिसलोकेशन होने के। और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, या फिर पहले की रिडक्शन इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं थी, किसी को एक्यूट डिसलोकेशन हुआ, पहली बार डिसलोकेशन हुआ, आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर ने रिडक्शन कर दी, लेकिन अच्छे से अगर रिडक्शन प्रॉपरली ना हुई हो तो इन फ्यूचर भी चांसेस होते हैं। या फिर जॉइंट को अच्छे से इमोबिलाइज नहीं किया गया, या फिर हीलिंग ही अच्छे से नहीं हुई, वो हील ही नहीं हुआ पहले की तरह, और फिर एकदम इंजरी होगी, तभी भी रिकरेंट डिसलोकेशन आपको मिलेगी। इसका ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देके नेल फिक्सिंग करते हैं उसकी, क्योंकि रिकरेंट में बार बार चांसेस बढ़ ही जाते हैं, थोड़ी सी भी चोट लगेगी तो डिसलोकेट हो जाएगा उसका वो जॉइंट, तो उसमें एनेस्थीसिया देके नेल से फिक्सेशन करते हैं उस जॉइंट की, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट अवर शोल्डर डिसलोकेशन। तो इसमें अगर आपको आता है शोल्डर डिसलोकेशन, तो सबसे पहले आपको नॉर्मल डायग्राम बनाना है शोल्डर का, शोल्डर जॉइंट का, कि स्कैपुला, उसकी ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड अटैच्ड है, ये नॉर्मल है। फिर हमारा जो एंटीरियर डिसलोकेशन है उसमें जो हेड होगा वो आगे की तरफ आ जाएगा, ग्लिनोइड कैविटी पीछे की तरफ। पोस्टीरियर में हेड पीछे की तरफ चला जाएगा, ग्लिनोइड कैविटी वैसे ही। और जो हमारा सब है उसमें नीचे की तरफ और पीछे की तरफ चला जाएगा, ये आपको डायग्राम से भी शो करना है।